स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता के 30 क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे से समझेंगे कैसे सॉल्व करना है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देन डेफिनेटली आगे जो एग्ज़ाम होगा प्री डीएलएड का और प्री बीएड का, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है और कौन सा ट्रिक इसमें यूज़ हुआ है, आप इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो दो प्राइम नंबर को ऐड किया गया है लाइन से, सीक्वेंस से। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है 5, तो 5 कैसे आया है, एक प्राइम नंबर है यहाँ पे 2 और एक प्राइम नंबर 3, इसको ऐड करने पर क्या आया है, 5 आया है। ऐसे ही जो अगला प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर है 5 और 7, इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 7 5 12। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11 + 13, इसको ऐड करेंगे तो 24 आएगा। उसके बाद 36 कैसे आया है, तो 36 के लिए अगले दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 17 और उसके बाद अगला प्राइम नंबर होगा 19। 17 और 19 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। उसके बाद 52 कैसे आया है, तो 52 के लिए हम ऐड करेंगे 23 और 29 को। 23 + 29 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो अगला दो प्राइम नंबर है उसे ऐड करेंगे। तो अगला दो प्राइम नंबर कौन सा है, देखिए 29 के बाद आता है 31 और एक आएगा 37। 31 और 37 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा। क्या आया, तो यहाँ पर आया 68। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 68। क्लियर है। निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये 18 आया कैसे है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर + 2 हुआ है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। उसके बाद आगे समझते हैं 60 कैसे बना है। तो 60 के नज़दीक का कोई वर्ग आप एज्यूम कीजिए, जैसे कि 64। तो 8 का स्क्वायर और 64 हो गया, तो 64 में आप क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 88 ये हो गया 64 - 4, तो क्या बनेगा, 60 बनेगा। अब आगे समझते हैं 150 कैसे आया है। तो 150 के आसपास का कोई वर्ग होता है 144। क्या होता है, 12 का वर्ग होता है, 12 12 में 144 होता है। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे +6। यहाँ पर देखिए +2 किए हैं, उसके बाद -4, उसके बाद +6। तो ये क्या हो जाएगा, 12 12 में होता है 144, उसके बाद +6 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 150। क्लियर है। उसके बाद अगले स्टेप में समझते हैं कि 248 कैसे आया है। तो 248 के आसपास का कोई वर्ग याद कीजिए, जैसे कि क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर है 16। क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे 8 को, तो 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होता है। 16 का वर्ग 256, 256 में 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 248 आ जाएगा। ऐसे ही 410 है, तो 410 के आसपास का वर्ग कौन सा होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे, उसके बाद +10 करेंगे। तो 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग होता है 400 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, 410 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 था, 4 का वर्ग, उसके बाद 8 का वर्ग, उसके बाद 12 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग, फिर 20 का वर्ग। 4 4 बढ़ रहा है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 24 का वर्ग। किसका वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे। और यहाँ पे लास्ट टाइम क्या किए हैं, +10 किए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, -12 करेंगे। तो 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग होता है 576 - 12। 576 में 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 564। 564 कहाँ दिख रहा है, यस ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से इसे बनाया गया है। निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। कहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए 2 कैसे आया है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, यहाँ पर किया गया है 2 का वर्ग -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2। सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे 3 का वर्ग -3, तो 3 3 9 हो जाएगा, -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे 5 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 -5, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
तो इसे समझिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। और उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्राइम नंबर का। तो अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, तो वो है 7। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, तो अगला प्राइम नंबर होगा यहाँ पे 7। तो क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे -7 करेंगे, तो 7 सत्ते क्या होता है 49 होता है, -7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 42, 42। ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 42। क्लियर है। आगे आप इन सबको भी मिलाकर देख सकते हैं, 110, 156 और 272 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। सवाल है यहाँ पे, यदि CORONA को कूटबद्ध किया जाता है ONACOR से, तब MURULA को कूटबद्ध किया जाएगा किससे, खालिस्तान से। देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप याद रखेंगे, इसको कोरोना और इसको ओनाकोर, इसको मुरुला, ऐसा कुछ आप नहीं पढ़ेंगे। रीजनिंग में ऐसे शब्द नहीं होते हैं। क्लियर है। इसे आप एज अल्फ़ाबेट देखते चलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये बना कैसे है, तो उसको समझने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कोरोना कैसे बना है, जिसको कोरोना नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब CORONA, इससे ONACOR कैसे हुआ है उसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखे, खाली जगह यहाँ पे लिखते हैं। चलो, ये है CO, उसके बाद R, उसके बाद O है, फिर NA है। अब यहाँ पे CORONA, इसको 2 भाग में तोड़ दिया गया है, और जो पीछे का भाग है उसको आगे ला दिया गया है और सामने वाला भाग पीछे ले गए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ONA और ये हो जाएगा COR। ऐसा ही किया गया है। क्लियर है। इसको कैसे किया गया है, 2 भाग में तोड़ के आगे पीछे कर दिया गया है। तो ऐसे ही MURULA को करेंगे। चलिए इसको करते हैं, किसको, तो MURULA कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। चलो, ये है MUR, उसके बाद U है, फिर LA। इसको यहाँ से एक भाग में तोड़ के इधर ले जाएंगे और इसको एक भाग में तोड़ के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखो चलो लिखते हैं। ये हो जाएगा U, उसके बाद LA, उसके बाद ये हो जाएगा MUR। क्या आया, ULA किस में है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी में। उसके बाद MUR, यस, ऑप्शन वेरीफाई हो गया। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इस चित्र में कितने ट्रायंगल है, ये आपको बताना है। तो इसे गिनना बेहद आसान होता है। हालांकि इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। क्यों विलोपित किया है मुझे तो समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट में बताना, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि इसमें दोनों जो डायगोनल है पूरा कोना तक है कि नहीं है। तो देखिए ये वाला डायगोनल पूरा कोना तक है, ऐसा ही ये वाला डायगोनल भी पूरा कोना तक है। देखिए ये वाला डायगोनल भी पूरा कोना तक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको गिनते हैं 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये हो जाएगा 12, ये 13 हो जाएगा, ये 14 और ये 15 और ये हो जाएगा 16। तो जितना आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 32। तो इस चित्र में कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है, तो 32। लेकिन पता नहीं व्यापम ने इस क्वेश्चन को क्या किया है, इस क्वेश्चन को किया है विलोपित। क्यों किया है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट में बताना। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, अब इस चित्र में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको गिनना है। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब इसको आपस में ऐड कर देंगे तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। इसमें ऊपर में कितने ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल हैं। ऐसे ही एग्जैक्ट नीचे है, बस अगर इसको पलट दे तो नीचे भी कितना ट्रायंगल होगा, 10 ट्रायंगल होगा। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 ट्रायंगल। लेकिन 20 ट्रायंगल इसका राइट आंसर नहीं है, अभी इसमें और भी त्रिभुज है, इसमें और भी ट्रायंगल है। चलिए देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको, इस लाइन को खींचते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ट्रायंगल बना। ऐसे ही एग्जैक्ट और ट्रायंगल है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं बीच से, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हो गए। कितना ट्रायंगल हमने निकाले, 2 ट्रायंगल और निकाल लिए। उसके बाद और भी ट्रायंगल हैं, कहाँ पे, तो देखिए ये लाइन बीच वाला यहाँ पे खींचे, उसके बाद यहाँ से लेकर इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बना। उसके बाद और भी ट्रायंगल है इसमें,
ये बीच वाला लाइन हमने यहाँ से खींचा, उसके बाद इसको लेकर यहाँ से और यहाँ तक मिलाया तो एक ट्रायंगल और बना, मतलब टोटल 2 ट्रायंगल और निकाल लिया हमने। कितना ट्रायंगल हो गया, अब जोड़ेंगे तो ये हो गया 24 ट्रायंगल। तो यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इस चित्र में कितने ट्रायंगल हैं, तो 24। कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो सर्कल है, जो वृत्त है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है। ये जो ट्रायंगल है स्कूल शिक्षक को प्रदर्शित करता है, और जो वर्ग है यह स्नातकोत्तर को दर्शाता है। सवाल पूछा गया है यहाँ पे, स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है। शहरी क्षेत्र बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो भी आएगा उसको हम लोग हटा देंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी अक्षर है, वो किसको दर्शाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को दर्शाता है। तो इसके अंदर जो भी आएगा उसे हम हटा देंगे, उसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला। मतलब स्नातकोत्तर मतलब इस जो वर्ग है, वर्ग के अंदर भी आना चाहिए और उसके अलावा ट्रायंगल के अंदर भी आना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो वर्ग है, यहाँ पे ये जो वर्ग बना है इसके अंदर भी आना चाहिए और उसके अलावा ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी आना चाहिए, उस संख्या को हमें लेना है। तो यहाँ पे देखो, वर्ग के अंदर और ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, बहुत सारे इन द सेंस ये एफ आ रहा है, एफ को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के अंदर आ गया। उसके बाद ट्रायंगल और वर्ग, इसके अंदर एक ही अल्फ़ाबेट आपको दिख रहा है, वो है बी। सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो कौन सा है, तो वो है बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? निम्नांकित चित्र के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर जो आयत है वो गायक को दर्शाता है, और जो सर्कल है स्नातक को दर्शाता है, जो ट्रायंगल है शहरी लोग को दर्शाता है, और जो वर्ग है वो शिक्षक को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे कथन ए है, कुछ शिक्षक गायक है परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर देखिए, कुछ शिक्षक गायक हैं, कुछ शिक्षक गायक है परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है, ये तो गलत है। सभी शिक्षक स्नातक हैं, सभी शिक्षक स्नातक हैं, ये भी गलत है। कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। क्या बोला गया है कथन सी में, कुछ गायक मतलब ये वाला है ना, कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी है। स्नातक मतलब ये सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षक भी है, मतलब इसमें भी आ जाएगा। तो ये तो एकदम करेक्ट है, ये वाला क्या है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी कहते हैं कुछ शिक्षक ग्रामीण व्यक्ति है तथा स्नातक है। नहीं, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लड़का, छात्र व लड़की के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर बात किया जाए छात्र का, तो लड़का भी छात्र हो सकता है और लड़की भी छात्र हो सकता है। हम इसमें ये जो बीच वाला है, बीच वाला को क्या मानते हैं, इसको मानते हैं स्टूडेंट। बीच वाला को स्टूडेंट मानते हैं, तो इसे आप बॉय या गर्ल मान सकते हैं। चलिए इसको हम गर्ल लिख लेते हैं और इधर वाले को बॉय लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आरेख बनेगा, मतलब ऑप्शन जो ए है वही क्या है, इसमें करेक्ट है। निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें CPU, जावा, रैम और मॉनिटर दिया गया है। जाहिर सी बात है इसमें भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन बी जावा। क्लियर है? निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। यहाँ पे भी ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, गूगल का डूडल दिया है, मर्द का औरत, आकाश का पाताल, समस्या का समाधान। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों है अपोजिट। ये तीनों क्या है, ये तीनों है अपोजिट। लेकिन ये गूगल डूडल जो दिया है ये अपोजिट है क्या, नहीं है। तो इसमें डिफरेंट पूछा गया है, तो डिफरेंट कौन सा है, भिन्न कौन सा है, ऑप्शन ए इसमें भिन्न है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। इसमें भी जो भिन्न है उसे आपको बताना है। तो क्या क्या दिया है, देखिए, वन भैंसा, गैंडा, हिरण और यहाँ पे हरिण लिख दिया है, ये हिरण होगा, और ग्रिजली भालू। तो इसमें ये जो 3 हैं, वन भैंसा, गैंडा और हिरण, ये सभी क्या है, वेजिटेरियन है। ये सभी क्या है, वेजिटेरियन है। तो ये तीनों सेम हो जाएगा,
ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन जो डिफरेंट है वो कौन सा है, तो ऑप्शन डी ग्रिजली भालू, ये क्या है, इसमें डिफरेंट है। एक घन के सभी फलक को नीले रंग से रंगा जाता है। इसके बाद उस घन को समान आकार के छोटे 125 घनों में काटा जाता है। तो कितने छोटे घन के केवल एक फलक ही रंगे हुए होंगे। क्या कहा गया है कि एक घन के सभी फलक को नीला रंग से रंग दिया जाता है और उसके बाद उसको छोटे छोटे एक समान आकार के 125 घन में काटा जाता है। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक ही रंगा हुआ होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा है, तो चलिए फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला होता है इसका 6n-2 और उसके बाद इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ़ क्यूब यहाँ पे 125 है, तो आप गिनेंगे जब क्यूब को काट के बना के तो 5 आएगा। n का मान कितना आएगा, 5। तो n का मान यहाँ पे आपको 5 रखना है, 6, और ये हो जाएगा 5 - 2, उसके बाद होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और इसका होल स्क्वायर। तो आगे 6 हो जाएगा और 3 × 9 हो जाएगा। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54, 54। मतलब 54 छोटे घन होगा जिसका केवल एक फलक ही रंगा हुआ होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से दो तरीका, चलो आपको दोनों तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखो 4 और 2, इसमें भी 4 और 2 कॉमन है। जब दो सतह कॉमन होता है तो जो अलग है दोनों में वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक का अपोजिट यहाँ पे 6 होगा, एक का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। एक का अपोजिट पूछा है तो आंसर क्या आया, 6 आया इस मेथड से। चलिए समझते हैं अगला मेथड। अगर कोई एक अंक कॉमन हो तो उसको आप या तो क्लॉकवाइज लिख लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए। चलिए जैसे देखिए इसमें 2 और इसमें 2 कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद 6 और ये 4। उसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो इसमें देखो एक के अपोजिट क्या आया, एक के अपोजिट आया 6। इसमें भी एक के अपोजिट 6 आया और इसमें भी एक के अपोजिट 6 आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 6। क्लियर है। इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बेहद आसानी से। चित्र X में दिए गए कागज़ की शीट को मोड़ने पर बनने वाले बॉक्स को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ये जो चित्र दिया गया है इससे इनमें से कौन कौन सा बन सकता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो कौन कौन सा इसमें से बन सकता है। तो इसमें एक तो बनेगा ये दूसरे नंबर वाला और एक बनेगा ये तीसरे नंबर वाला। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 केवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है सवाल, उसको देखिए। सवाल है लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, कहाँ पे लुप्त है, यहाँ पे। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं ये बनेगा कैसे। आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझिए। देखिए यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया है पहले उसका नंबर को लिखते हैं। जैसे सी का नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। जी का क्या है, जी का है 7 और डी का क्या है, तो डी का है यहाँ पे 4। ठीक है, और y का क्या है, तो y का कहाँ दिया है, यहाँ पे देखिए y का है 25। y का कितना है, 25। अब देखते हैं 25 मतलब y कैसे आया है उसको समझते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे से ऊपर 2 अंक का गुणा किया है, फिर लास्ट वाले जो टॉप पे है ऊपर में उसको माइनस कर दिया उसमें। मतलब यहाँ पे 4 × 7 - 3 हुआ है। तो 7 चौक ये हो जाएगा 28, 28 - 3, तो 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या आया है 25 और 25वें स्थान पर क्या है, y है। ऐसे ही अगले वाले को आप चेक कर सकते हैं। अगले वाले कहने का मतलब ये लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले में देखिए क्या है, q है। q का स्थान क्या है, यहाँ से देख सकते हैं q का स्थान है 17, इसका स्थान क्या है 17। l का स्थान क्या है, तो l का है यहाँ पे 12 और c का क्या है, तो c का है 3, c का 3 यहाँ पे लिख लीजिए। और उसके बाद क्या है s, तो s का है 19, s का है 19। तो नीचे यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा, 3 × 12 होगा और उसके बाद -17। तो 12 × 3 ये हो जाएगा 36, 36 में -17,
तो 36 में 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19, और 19वें स्थान पे क्या है, एस है। तो ये ऐसे ही बनेगा, पैटर्न वेरीफाई भी हो गया। उसके बाद अगला सॉल्व करके देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला है जेड, एफ और जी। तो यहाँ पे देखिए जेड का स्थान क्या है, 26, क्या है 26, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद एफ का स्थान है 6, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं। जी का स्थान क्या है, जी का है 7, यहाँ पे 7 लिखते हैं। यहाँ पे 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 26 को माइनस करेंगे, मतलब 7 × 6 - 26। तो ये क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42, मतलब 42 - 26। जब 26 इसमें माइनस करेंगे 42 में तो क्या आएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 स्थान पे क्या है, 16 नंबर पे, उसे आप देख लीजिए यहाँ से। तो 16 नंबर पे है पी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कि किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है पी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त संख्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा लगता है, ये व्यापम द्वारा ऑफिशियली क्या किया गया है, विलोपित भी किया गया है। चलिए इसको बना कर देखते हैं क्या मिस्टेक है, वो मुझे समझ में आया जब बहुत देर तक इसको बना कर देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ऊपर वाला है वो कैसे सॉल्व हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये जो 16 है, 16 लिखेंगे। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, तो प्लस हम करेंगे इसमें 4 का 2 गुना, 4 × 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पे आया भी है। नीचे वाला को अगर वेरीफाई करके देखेंगे तो ये कैसे होगा, तो 33 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, और उसके बाद 3 का 2 गुना करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 13 रहता, जो कि 13 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ होगा, तो यहाँ पर हम 13 × 2 करेंगे। 13 × 2 करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर क्या होगा उसको देखते हैं। ये हो गया 33, और प्लस 13 दूनी 26, आपस में इसको जोड़ेंगे तो 6 × 3 = 9 हो जाएगा, और 3 × 2 = 5, 59, जो कि यहाँ पे आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 13, ये मिस प्रिंट हुआ होगा, इसी वजह से इसको व्यापन द्वारा विलोपित किया गया है। अब जो फाइनल आंसर है वो क्या आता है यहाँ पे, उसको देखते हैं। 13, 7 और क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 13 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, और 7 का 2 गुना, 7 × 2 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आगे जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 13 + 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। 13 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। लेकिन कब, जब यहाँ पे 13 रहता, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ होगा, इसी वजह से व्यापम ने इसको क्या किया है, विलोपित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको पढ़िए और समझिए, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, उत्तर आकृति से उस आकृति को चुनिए जो 4 प्रश्न आकृति में दिए गए क्रम को आगे बढ़ाता है। ये जो क्रम है उसको जो आगे बढ़ाता है उसको आपको ऑप्शन में चुनना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो x है, यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ चला गया है, उसके बाद कहाँ जाएगा यही आपको बताना है। तो ये कुछ स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप कैसा है, तो चलिए यहाँ पे कुछ स्टेप में इसको तोड़ देते हैं। जैसे ये पहला स्टेप है, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, इस तरीके से बटा हुआ है। तो देखिए पहले एक कदम आगे बढ़ा है, एक कदम आगे बढ़ा तो यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ, मतलब 2 कदम आगे बढ़ा है इसमें। अगले वाले में यहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ से देखो पहले यहाँ गया होगा, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ, तो इसमें 3 कदम आगे बढ़ा है, तब जाके यहाँ पर पहुँचा है। अगला जो भी आकृति होगा उसमें 4 कदम आगे बढ़ेगा। 4 कदम आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा उसको समझते हैं। देखो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा कदम, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा कदम। मतलब अगले आकृति में x कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। अगले आकृति में x कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे किस चित्र में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। यहाँ पर एक सीरीज दिया है अल्फ़ाबेट का, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। सवाल में यही आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए जो अल्फ़ाबेट का एक इमेज है जो
हमने पहले भी यूज़ किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसकी मदद से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। और ये जो अल्फ़ाबेट का इमेज है, जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, याद होना चाहिए रीजनिंग सॉल्व करते वक्त। अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू क्या है और कौन से अल्फ़ाबेट का अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, तो कॉन्सेप्ट लगा है अपोजिट लेटर का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, अपोजिट लेटर का। यहाँ पर देखिए CX, तो CX को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहीं लिखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे IR को देख सकते हैं, तो IR कहाँ है, यहाँ पे है देखिए IR, ये भी क्या है, अपोजिट लेटर है। तो यहाँ पर और कौन कौन सा बच्चा, D के साथ क्वेश्चन मार्क है और O के साथ क्वेश्चन मार्क है, तो आपको ये देखना है O के साथ कौन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे O के साथ क्या है, L है। तो O के साथ L है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पे L आ जाएगा। उसके बाद D के साथ क्वेश्चन मार्क है, तो D के साथ कौन है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए D के साथ क्या है, D के साथ है W। D के साथ क्या है, W है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा W। तो फाइनल क्या मिला आपको, LW, जो कि ऑप्शन C में दिख रहा है। कहाँ है, तो ऑप्शन C में। यस, ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का सीरीज़ दिया है और यहाँ लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन से 2 अल्फ़ाबेट आएगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए अगेन वो जो फ़ोटो है अल्फ़ाबेट का उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। इसी की मदद से बनाएंगे, आसानी होगा बनाने में। आपको यही याद होना चाहिए अच्छे से। देखिए क्या हुआ है, ABYZ, इतना को देखिए ABYZ, क्या हुआ यहाँ पे AB उसके बाद YZ ऐसे चला गया है। उसके बाद GHST, उसके बाद क्या है GHST, तो यहाँ GH उसके बाद ST अगेन ऐसे चला गया है। उसके बाद MN है और 2 क्वेश्चन मार्क हैं। अब इसमें देखिए MN ये लास्ट में है, MN आप ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा, MN ही आएगा। क्या आएगा, MN आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन B MN। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। यहाँ पे भी एक अक्षर श्रेणी दिया गया है, इसको कौन पूर्ण करेगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। क्या है TAME, उसके बाद SBLD, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर QDJB। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2022 में या 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप इसे आसानी से बना पाएंगे। नहीं देखा है तो भी आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। आप लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, ऑप्शन लिख सकते हैं ABCD तो भी चलेगा, या पूरा लिख सकते हैं RCKD UDKE या RCKC या PCKD तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट में आपको बताना है। इससे ही पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है, जो डिफरेंट है उसे आपको बताना है। तो इन चारों इमेज में देखिए, पहले वाले इमेज में यहाँ से एक लाइन गायब है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले इमेज में यहाँ से एक लाइन गायब है। उसके बाद तीसरे वाले इमेज में यहाँ से एक लाइन गायब है। उसके बाद जो अगला इमेज है चौथा वाला, उसमें देखिए यहाँ से एक लाइन गायब है। उसके अलावा यहाँ से भी एक लाइन गायब है, तो इसमें 2 लाइन गायब है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन D। क्लियर है, ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को क्रमशः ABCDEFGHI और J के स्थान पर स्थापित किया जाए तो DC/F माइनस ब्रैकेट में BF माइनस D उसके बाद इंटू D बराबर होता है। इसका मान आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जिस अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उसे आप वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जिसका जो नंबर है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो D और C, तो D और C की जगह क्या आ रहा है, 3 और 2 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई है F की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद माइनस है, फिर ब्रैकेट B का नंबर 1 है और F का क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर माइनस D का नंबर है यहाँ पे 3, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटू, फिर D है, तो यहाँ पे फिर से D नहीं 3 लिख देंगे।
3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1, तो 5 या 15 और 1 16, ये हो जाएगा 160। उसके बाद माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 160, फिर 12 तिया 36, ये हो जाएगा 36। 160 में 36 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 124। क्या आया है, 124, मतलब 1 2 4। अब इसके जगह में कौन सा अल्फ़ाबेट है उसे आप देख लीजिए, उसे आप देख लीजिए। तो 1 के जगह में है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। फिर 2 की जगह में क्या है, सी है, तो ये सी हो जाएगा। फिर 4 की जगह में क्या है, ई है, तो ये ई हो जाएगा। क्या निकला फाइनल आंसर, बी सी ई, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, बेहद ईजी क्वेश्चन। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई के पेपर को ऐसा मोड़ा जाता है कि प्रत्येक मोड़ में उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है, मतलब पूरा पूरा उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऐसे 10 मोड़ के बाद उस पेपर के ढेर का मोटाई क्या होना चाहिए, मोटाई आपसे पूछा गया है। यहाँ पर इस पेपर का जो मोटाई है वो कितना है, 1 mm है। कितना है, 1 mm है। तो ये 1 mm है, इसको पहले बार आप मोड़ेंगे तो इसका मोटाई क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। जब आप इसे दूसरे बार मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2 गुना से क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तीसरे बार मोड़ेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और चौथे बार मोड़ेंगे तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। पाँचवें बार मोड़ेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। छठे बार मोड़ेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। सातवें बार में क्या हो जाएगा, 64 का 2 गुना हो जाएगा, 128। उसके बाद आठवें बार में क्या हो जाएगा, तो आठवें बार में हो जाएगा 128 का 2 गुना 256। और नौवें बार इसको जब मोड़ेंगे तो 256 का डबल हो जाएगा, मतलब 512 हो जाएगा। और 10वें बार में क्या हो जाएगा, तो 1024 हो जाएगा। अब 1024 mm को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1.024 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया है, जो भी ऑप्शन है उसको। तो 1.024 मीटर, मतलब ये क्या हुआ, तो ये हुआ लगभग 1 मीटर। ये क्या हुआ, लगभग 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है, ये आपको बताना है। चलिए गिनते हैं। यहाँ पे नीचे से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। 4 वर्ग हुआ। उसके अलावा इन चारों को मिला के एक बड़ा वाला, इन चारों को मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, एक बड़ा वाला वर्ग हो गया। तो इतना में टोटल कितना हुआ, तो टोटल इसमें मिला 5 वर्ग, ठीक है। ऐसे ही एग्जैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना में कितने वर्ग होगा, तो इसमें भी 5 वर्ग होगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 5 वर्ग होगा। चलिए इसका भी लिख लेते हैं 5 वर्ग। और एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप इसको मिलाएंगे तो इसमें भी कितना वर्ग होगा, तो इसमें भी होगा 5 वर्ग, ठीक है। इसका भी हो गया 5 वर्ग। तो यहाँ पे 5 5 5 3 बार आया, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 5 5 5 क्या हो गया, 15 वर्ग हो गया। लेकिन 15 वर्ग पे आपको टिक नहीं करना है। क्यों, देखिए उसको समझिए क्यों आपको 15 वर्ग पे टिक नहीं करना है। तो ये वाला जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है और ये वाला वर्ग, ये दोनों वर्ग 2 बार काउंट हो चुका है, 2 बार काउंट हो चुका है। तो आप इसमें -2 करेंगे। -2 करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 13। तो 13 इस चित्र में कितने वर्ग है, तो 13। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला जो सवाल है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, बहुत ही लंबा चौड़ा और पेचीदा क्वेश्चन है और अलग ही तरीके से ये सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ पे है लुप्त संख्या, तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, यही सवाल में पूछा गया है। हमें ये समझना है कि ये बनेगा कैसे। चलिए बना कर देखते हैं आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। बहुत ही लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन है और बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन था, एकदम टफ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं और एकदम टाइम टेकिंग वाला। चलिए बनाते हैं इत्मीनान से, अच्छे से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले इस वाले को बना के देखते हैं, मतलब पहला चित्र को बना कर देखते हैं। इसमें दिया है 3 19 4 8 और फिर है 620। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आपको करना है
यहाँ पे 3 का स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 19 और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है तो 4 करना है। इतना करने के बाद ऊपर में जो 8 है इसको क्या करना है तो इसमें माइनस करना है 8 का स्क्वायर करके, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, उसके बाद मल्टीप्लाई 19 चौक क्या होता है 76 होता है और उसके बाद माइनस 88 64 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुणा 76, 76 का 9 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 684। क्या आ जाएगा 684। उसके बाद माइनस क्या करना है आपको 64, 684 में 64 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 620। क्या आ जाएगा 620 जो कि यहाँ पे है। उसके बाद अगले वाले चित्र को सॉल्व करके देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इसका काम हो गया। इसको इधर साइड में करते हैं, ठीक है। पार्टीशन करते हैं थोड़ा जगह का और उसके बाद अगला वाला चित्र है उसको समझते हैं कि आखिर बनेगा कैसे। देखिए दूसरा चित्र को आप सॉल्व करते हैं। दूसरा चित्र में क्या है कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 6, 14 और 9, वही स्टेप फॉलो करेंगे। वही स्टेप कहने का मतलब 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग मल्टीप्लाई करेंगे 14 और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, इसको ब्रैकेट में लेके क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करके उसको घटा देंगे, 6 का स्क्वायर इसमें घटाएंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6 6 के 36 मल्टीप्लाई 14 निया, 14 निया क्या होता है तो 14 निया होता है 126। क्या होता है 14 निया होता है 126। उसके बाद इसमें माइनस 6 6 के 36। आगे 36 और 126 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 और 36। क्या आ जाएगा 36 और यहाँ पे क्या है 36 है, ठीक है। उसके बाद 4536 में 36 घटाएंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 4500, ठीक है। तब यहाँ पे आ जाएगा 4500 जो कि यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 4500 है। तो इस तरीके से सॉल्व हुए हैं। इसी तरीके से अगले वाले को सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी क्या करते हैं थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से साइड करते हैं, ठीक है। इसका काम हो गया, इसको यहाँ से करते हैं छोटा और उसके बाद जगह का पार्टीशन कर लेते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगला वाला जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए इसी तरीके से तीसरा वाले चित्र के जो नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 है तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे। क्वेश्चन मार्क जगह पे x मान लेते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ये वाला 12, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें माइनस करेंगे ऊपर वाला 12 का वर्ग, 12 का वर्ग माइनस करेंगे और बराबर क्या आएगा तो बराबर आएगा इसमें 38 88। क्या दिया है 38 88, ठीक है। इसको लिखते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x और ये हो जाएगा इंटू 12, ठीक है। या इसको डायरेक्ट 12x भी लिख सकते हैं, चलिए बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस क्या करेंगे 12 12 में 144 हो जाएगा। ये बराबर क्या है तो 38 88 है। चलिए उसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 12 क्या होता है 16 12 होता है 192 और ये x है तो 192 x हो जाएगा, फिर माइनस 144 सही है तो ये हो जाएगा 144 बराबर क्या है तो 38 88, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 192 x और ये माइनस 144 उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, मतलब 3888, इसमें ये प्लस हो जाएगा 144, ठीक है। तो आगे क्या आएगा इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 192 x बराबर 38 88 में 144 जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4032 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4032 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4032, ठीक है। ये हो जाएगा 4032। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे 192 x इक्वल टू क्या है 4032 है तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 4032 डिवाइड में 192 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4032 को आप 192 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 21 बार में। तो x बराबर क्या आया 21 आया। ऑप्शन में 21 है क्या तो यस, ऑप्शन सी में 21 दिया गया है। ऑप्शन सी में 21 दिया गया है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया था। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते तो बन जाता है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट कौन समझेगा, एग्ज़ाम में इतना टाइम थोड़ी होता है ना।
चलिए यहाँ पे हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन को आपको समझाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 16 का वर्ग करके उसका 2 गुना किया गया है। पहले तो 16 का वर्ग करके इसका 2 गुना किया गया है, फिर इसमें इस 320 को जोड़ा गया है, फिर प्लस 320 किया गया है। उसके बाद क्या आया है, 832 आया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग होता है 256, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है 320 को ऐड करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, हासिल 1 लेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 512 हो गया। उसके बाद प्लस 320, 320 को इसमें ऐड करेंगे तो 2 शून्य हो जाएगा 2, उसके बाद 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। क्या आया, 832 आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 832 है। तो इसी तरीके से आपको अगले वाले चित्र को सॉल्व करके देखना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसका काम हो गया। हमें समझना था कॉन्सेप्ट, हमने समझ लिया। कहाँ रखे, इसको इधर रखते हैं। इसका काम हो गया, इधर इसको साइड में करते हैं। उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं कि इसको, तो जो आंसर वाला चित्र है उसको, मतलब जो क्वेश्चन वाला चित्र है उसको, जिसमें हमें आंसर फाइंड करना है। चलिए इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और वही फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह में हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कैसे होगा, हम करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका 2 गुना करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे किसको, 218 को। ये हो जाएगा 218, क्या आना चाहिए, तब आएगा 1276। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 218 हो जाएगा, और बराबर क्या है, तो 1276 है। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये जो प्लस में 218 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1276, और मैंने कहा ये हो जाएगा माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं अपने बेसिक स्टाइल से। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 218 इधर लिखते हैं और इसको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 और 8 है, तो 16 में 8 जाएगा तो 8 ही आएगा, और ये 6 हो गया तो 6 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 में 2 जाएगा तो 0, और ये 1 का 1, क्या आया, तो यहाँ पे आया 1058। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज़ जगह नहीं बचेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए समीकरण क्या बचा है, तो समीकरण बचा है 2x स्क्वायर इक्वल टू 1058। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1058, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये 5, मतलब 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा। 5 का 1 बचा है तो 18, 2 निया 18, ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 529। मतलब समीकरण क्या बना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 529। आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें जगह चाहिए, तो अगेन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया क्लियरली, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं, आगे ये कैसे बनेगा। तो आगे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 529 है, तो 529 किसी का वर्ग है क्या, तो यस, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। ठीक है, 23 का वर्ग है, यहाँ से दोनों का स्क्वायर काट देंगे। एक्स बराबर क्या बचा, तो एक्स बराबर बचा यहाँ पे 23। किसी ऑप्शन में आपको 23 दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे यस। ऑप्शन बी में हमें 23 दिख रहा है, तो यस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। और ये जो PDF है एज इट इज़ सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से इन सभी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने रिविज़न में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख से। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पृथ्वी, पर्वत तथा वन के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। वेन आरेख क्वेश्चन है, जो पृथ्वी, पर्वत और वन के मध्य सही संबंध को दर्शाता है उसे आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी को देखिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसे हम मान लेते हैं पृथ्वी, इसे हम मान लेते हैं पृथ्वी मतलब अर्थ, और उसके बाद इसको मान लेते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मान सकते हैं या माउंटेन मान सकते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं माउंटेन, माउंटेन मतलब ये हो गया पर्वत। ठीक है, अब पर्वत में वन होता है, पर्वत में वन होता है, फॉरेस्ट होता है, और वन में पर्वत होता है, लेकिन ये दोनों कहाँ होता है, पृथ्वी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
उपरोक्त आयु वी के लिए 11-24, डी के लिए 12-53, ए के लिए 21-44 इत्यादि कूट निरूपित करता है। तब निम्न में से कौन COVID का सही कूट होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है उसको समझिए। पहले वी के लिए 11-24, यहाँ पे वी है तो यहाँ 1 और 1 ये 11 बन गया, और कहीं और वी होगा, देखिए कहीं और है क्या, यहाँ पे है तो यहाँ भी है तो यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 4 लेंगे तो 24 बन गया। इस तरीके से इसको क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। अब आगे आपको बताना है कि इसका COVID का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सी का। सबसे पहला वर्ण क्या है, सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, तो सी है। तो सी कहाँ है, यहाँ पे है सी, तो इधर से 1 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, तो इसमें सी का क्या निकला, 1 4। कहीं और है क्या सी, तो यस यहाँ भी सी है, तो इधर से 3 हो जाएगा और इधर से 5 हो जाएगा, तो इसमें सी का क्या निकला, 3 5 निकला। यहाँ भी सी है तो यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, तो यहाँ सी का क्या निकला, 4 और 1 निकला। उसके बाद यहाँ भी सी है तो यहाँ से 5 हो जाएगा और इधर से 1 हो जाएगा, तो यहाँ सी का क्या निकला, 5 और 1 निकला। तो देखो सी के इतने सारे मान आए और ये सभी मान आपको सभी ऑप्शन में भी दिख जाएगा शुरू में, देखो ठीक है। तो इससे तो आंसर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। ओ का देखते हैं, ओ का देखते हैं, ओ किस में है, तो यहाँ पे ओ दिख रहा है, तो यहाँ ओ का इधर से 3 हो जाएगा, इधर से 2 हो जाएगा, तो यहाँ ओ का क्या निकला, 3 2, ठीक है। उसके बाद और कहीं ओ है क्या, तो यस यहाँ भी ओ है, तो इधर से हो जाएगा 5 और इधर से हो जाएगा 4, तो इस वाले में ओ का मान क्या निकला, 5 और 4। उसके बाद अगला अल्फ़ाबेट है वी। चलिए वी का देखते हैं, वी कहाँ है, तो वी यहाँ है, तो वी का क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 11, यहाँ वी का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी वी है तो यहाँ से हो जाएगा वी का 2 और 4, और कहीं पे वी है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई का देखते हैं। आई का मान कहाँ है, तो देखिए आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है और एक आई यहाँ पे है। तो पहला वाला ये वाला जो आई है इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आई का मान क्या निकला, तो 4 और 3, 4 और 3 निकला। उसके बाद क्या है, एक आई यहाँ है तो इसका मान निकलेगा 5 और 5, तो एक आई का मान निकला 5 और 5, ठीक है। अब देखिए अगला है डी। तो डी के लिए मान खोजिए यहाँ पे, तो ये है डी, तो डी का यहाँ से क्या निकलेगा, 1 और 2, तो डी बराबर क्या निकला, 1 और 2, और कहीं पे डी है क्या, तो और कहीं पे डी नहीं दिख रहा है, तो डी का निकला 1 और 2, तो डी का 1 और 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आई है, तो आई के लिए आई का 2 मान है 43 और 55, 43 और 55, तो 55 इसमें है लेकिन इसमें 43 नहीं है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बाकी ऑप्शन को मिलाने का ज़रूरत नहीं है वैसे तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी को आप मिला के देख सकते हैं। देखिए सी के लिए 41 लिया गया है, सी के लिए 41 हमने कहीं निकाला होगा, यहाँ निकाला है। उसके बाद ओ के लिए 32 लिया गया है, यहाँ पे ओ के लिए 32 है, तो ओ के लिए हमने 32 निकाला होगा कहीं पे, देखिए यहाँ निकाला है। उसके बाद वी के लिए 11 लिया गया है और वी के लिए 11 हमने निकाला है। उसके बाद आई के लिए 55 लिया गया है, तो आई के लिए हमने 55 कहाँ निकाला है, यहाँ निकाला है, देखिए। उसके बाद डी के लिए 12, तो डी के लिए 12 यहाँ निकला है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्न तालिका में 0 1 2 9 के लिए सभी संभव कूट दिए गए हैं। इस तालिका में देखिए यहाँ अंक है 0 से लेकर 9 तक और इनके लिए संभावित कूट यहाँ पे दिया गया है। तब GA DF BF GF CA GC का प्रतिकूट हो सकता है। इसका प्रतिकूट क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए मिलाकर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसका, तो यहाँ पे है GA। सबसे पहले GA का मिलाते हैं। GA कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए GA है, तो GA का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद DF, तो DF कहाँ है, यहाँ है, तो इसका हो जाएगा 5। उसके बाद BF कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा 6। उसके बाद है GF, तो GF कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका हो जाएगा 8। उसके बाद है CA यहाँ है, तो इसका हो जाएगा 1। उसके बाद है GC यहाँ है, तो इसका हो जाएगा 9। तो प्रतिकूट क्या बना, 45 68 19। 45 68 19 कहीं दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था।
तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीजी अपन द्वारा प्री डी एल एड के एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखे एंड सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।